आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी लेकिन इग्नोर किए जाने वाले टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। वो है घर की बजट और प्लानिंग। बिलीव मी, जब हम अपने पैसों का हिसाब बिल्कुल समझदारी से चलाते हैं ना, तो सिर्फ हमारी जेब ही नहीं बल्कि हमारा जहन भी हल्का और खुशहाल हो जाता है। छोटी छोटी हैबिट्स ना बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो बस आज मैं आपको अपनी आसान बजट प्लानिंग का तरीका बताऊंगी जो हर घर में ज़रूर काम आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, मैं ना आटा गूंदने लगी थी। कल मैंने बनाई थी कड़ी, वो थोड़ी सी बच गई थी। तो मेरी एक हैबिट है कि जब तक पुराना सालन पड़ा होता है ना, तो मैं नेक्स्ट और नहीं बनाती, उसी को यूज़ कर लेती हूँ। कड़ी अब कोई खा नहीं रहा था, तो बस मैंने उसमें जो है ना, उसको मैंने आटे में गूंद लिया था और फिर मैंने उसकी मज़ेदार सी रोटियां बनाई थी। बहुत डिलीशियस बनी थी। और साथ के साथ ना, अगर शोरबा भी बच जाते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है किसी भी किस्म का हम शोरबा वगैरह बना लेते हैं या चने बच जाते हैं, तो मैं उसको चावल वगैरह बना लेती हूँ। तो बस आज कड़ी बच गई थी, तो मैं उसकी रोटियां बनाऊंगी। तो चलें, बाकी साथ साथ मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ और आप लोगों को मैं बजट आइडियाज़ दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आएंगे। अच्छा, ये तमाम मतलब बजट प्लानिंग को ना मैंने 8 स्टेप्स में शेयर किया है, ठीक है ना? वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने फॉलो करना है ना, वो है मंथली इनकम का क्लियर हिसाब रखना है। सबसे पहला स्टेप वो यही होना चाहिए कि जितनी भी आपकी इनकम है या आपकी आमदनी आ रही है, चाहे वो सैलरी है या कोई भी साइड बिजनेस है या किसी और ज़रिए से कोई भी पैसे आ पा रहे हैं, तो अपने सब पैसों का ना क्लियर टोटल लिख लें। एक कॉपी पेंसिल लेना है और तमाम पैसे जहाँ जहाँ से आपके आ रहे हैं या आपको घर का खर्च मिल रहा है, आपने एक कॉपी के ऊपर उनका टोटल लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद ये स्टेप 2 आपने क्या करना है, वो है घर के ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है जी? कौन कौन से जितने भी घर के ज़रूरी खर्चे हो गए, जैसे कि अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं, आपने सबसे पहले उस घर का रेंट लिखना है। या फिर आपने अपने घर में रह रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स करनी है, आप वो लिख लेना है। उसके बाद जो मेन आ जाती चीज़ है, वो है बिजली, पानी और गैस का बिल। ये लिखने के बाद आप लोगों ने ज़रूरी खर्चों की लिस्ट में लिख लेना है बच्चों की स्कूल की फ़ीस के बाद लिख लेनी है मंथली ग्रॉसरी। अब आप लोगों ने एक पेपर पे इन तमाम चीज़ों की ना लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए आपका, वो है सेविंग्स को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं ना, अपने माइंड में शुरू से ही अपनी एक हैबिट बना लेनी है कि आप लोगों ने सेविंग्स लाजमी करनी है। जो भी पैसे आते हैं ना, सबसे पहले आपने उसमें से सेविंग्स के निकालने हैं, चाहे आप उसमें से 200 रुपये ही क्यों ना निकालें, ठीक है ना? सबसे पहले अपनी हैबिट बनानी है बचत करने की, खर्च आपने बाद में करने हैं। फिर ये स्टेप नंबर 4 आ जाता है, अपनी नीड्स और वांट्स। इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो भी ज़रूरत है, आपकी जो ख्वाहिश है, उसमें हमेशा फ़र्क करना सीखें। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हमने जैसे अब आजकल समर सीज़न स्टार्ट है, हमने कपड़े वगैरह बना लिए हैं गर्मियों के, अगर आप लोगों ने भी बना लिए हैं, लेकिन हम वैसे ही बाज़ार वगैरह जाते हैं, मार्केट जाते हैं और हमारा बड़ा दिल आ जाता है, अच्छा ये सूट भी ख़रीद लेते हैं, अभी सेविंग्स के पैसे बचे पड़े हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब आप लोगों ने वो सूट खरीदे हुए हैं, आप लोगों के बने पड़े हैं, तो क्या ज़रूरत है फ़िज़ूल में पैसे खर्चने की? वो आपकी ख्वाहिश है ना, है ना? तो उसको अगर आप छोड़ देंगे और आप लोग देखेंगे अगर मैं इस चीज़ को नहीं खरीदूँगी तो मेरी लाइफ़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है या नहीं? अगर आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो उसको मत खरीदें। तो हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी दें कि आपकी वांट्स क्या है और आपकी नीड क्या है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 आप लोगों ने करना है, इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना, वो साइड पे रखते जाएं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जैसे समटाइम्स कभी अगर आपके बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, या बच्चे अचानक जो हैं कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अर्जेंट हमें ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा ना साइड पे करके लाजमी रखना चाहिए। अब जी स्टेप नंबर 6 आ जाता है, हर महीने एक्सपेंस ट्रैक करना है। जितने भी आपके एक्सपेंसिव हैं ना, उनको ट्रैक करना है आपने। ये जितने भी मैंने स्टेप्स आपके साथ शेयर करी हूँ ना, ये सब मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं फॉलो करके अपने घर का बजट बनाती हूँ। मतलब कि अब ट्रैक कैसे करना है, घर का हर छोटा बड़ा खर्चा ना, उसको लिखने की आदत डालनी है आपने स्टार्टिंग में। जब आपको पता होता है ना कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, तभी आप उसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से अपने अपने जितने एक्सपेंसेस हैं उनको आपने ट्रैक करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 क्या होना चाहिए, वो है घर वालों को भी इन्वॉल्व करना है। अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फिर नहीं भी रहती हैं,
आपने बजट प्लानिंग करना सिर्फ माँ-बाप का काम नहीं होता। इस काम में अपनी पूरी फैमिली का हिस्सा होना चाहिए और बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए पैसों की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जी बल्क शॉपिंग। बल्क शॉपिंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। समटाइम्स हमारे घर में जो डेली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जैसे कि ग्रॉसरी की चीज़ें हो गई, उसके अलावा भी जो चीज़ें हमारे डेली इस्तेमाल में होती हैं, डिश वॉशर हो गया, उसके अलावा सरफ़ हो गया, ऐसी चीज़ें जो है ना हमेशा कोशिश किया करें कि बल्क में उठाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएँ। इससे एक तो मनी सेव भी होती है और बरकत भी होती है। इसके निस्बत कि आप डेली थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मँगवा रही हों, अच्छा आज के खाने में इतना प्याज़ चलेगा, आधा किलो प्याज़ ले आओ, आधा किलो आलू ले आओ, आधा किलो लहसुन ले आओ, इस चीज़ में कभी बरकत नहीं होती। कोशिश करें कि मंथ के स्टार्ट में ही ग्रॉसरी इकट्ठी बल्क में करें, जो चीज़ें आम मतलब स्टोर्स होते हैं ना बड़े-बड़े, वहाँ से आप लोग करें, मार्ट की जगह। उसके अलावा जी लास्ट में आ जाते हैं सेकंड हैंड शॉपिंग। इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देना है अपने सेकंड हैंड शॉपिंग को। अगर तो कोई मतलब यूज्ड चीज़ें अच्छी कंडीशन में अच्छी क्वालिटी में मिल रही हैं ना, तो आप उसको ख़रीदने में कभी भी शर्मिंदा ना हो, ठीक है ना? गिल्ट फील नहीं करना। कुछ लोग बहुत फील करते हैं ना, संडे मार्केट से लंडा बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद ली तो उसको बड़ा वो फील करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं खरीद सकते, आपकी ईगो डाउन होती है। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर तो आप संडे मार्केट जाएँ, वहाँ पे ऐसी-ऐसी कमाल की चीज़ें पड़ी होती हैं ना, पेशावर मोड़ वाला जो है ना? वहाँ पे ऐसी कमाल की चीज़ें होती हैं, क्या आपको बाज़ार से मिलेंगी। एक तो वो सस्ती भी होती हैं, एक तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और यूज़ में बहुत बेस्ट होती हैं। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना, मैं अपने घर के लिए छोटे-छोटे रग्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, डेकोरेशन पीसेस मैं वहाँ से बहुत लेकर आती हूँ। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मैं संडे मार्केट से लाज़मी परचेज़ करती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं ना, अगर वो आपको अच्छी और न्यू कंडीशन में मिल रही हैं, तो वो आप लाज़मी परचेज़ करें, ठीक है? क्योंकि याद रखें पैसा चलाना ना एक हुनर होता है, ठीक है? हर घर में सुकून तभी आता है जब हम अपने खर्चों को समझदारी से सँभालते हैं। ये मेरी तमाम टिप्स थी जो मैंने मतलब अपना बजट बनाते हुए ना इनको अपने माइंड में रखती हूँ। बजट प्लानिंग ना याद रखिएगा कोई मुश्किल काम नहीं, ये सिर्फ़ एक अच्छी हैबिट होती है, ठीक है? जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन और खुशहाल बना सकती है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और साथ के साथ इसको शेयर और लाइक भी करते जाना। अल्लाह हाफ़िज़।